ना मैं शर्मा का बेटा, ना मैं वर्मा का बेटा, ना मैं किसी खान का बेटा, ना मैं किसी कपूर का बेटा, ना मैं किसी साहब का बेटा, ना मैं किसी नेता का बेटा, ना मैं किसी सेठ का बेटा, ना मैं किसी बिजनेसमैन का बेटा। मैं हूँ मजदूर का बेटा और मैं मजदूर हूँ। मैं आपके लिए और मेरे लिए ये काम करता हूँ। इस इंसान का आप सलाम कबूल करें और जय हिंद। देश को बदलना है, एक नया इनकलाब लाना है। हम और आप मिलकर एक नई रंग इस देश को दे सकते हैं, एक नया इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हम और आप मिलकर अपनी ज़िंदगी और दूसरे की ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा और मेरा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक और कमेंट ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बात मेरे ना आप तक पहुंचेगा ना दूसरों तक पहुंचेगा। हमें काम करना है, अपनी आने वाले नस्ल को तरक्की पे पहुंचाना है और इस देश को भी। आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है और आसमान में बैठे हुए इंसान को जमीन पे ला सकती है। ये टॉपिक इतना ज़रूरी मैं समझा, मेरे पास बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए वीडियो ऑलरेडी समझ लो मैं 90% रेडी कर चुका हूँ, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के आज ये टॉपिक चुना हूँ। ये बहुत ज़रूरी है हर घर के लिए, हर देशवासी के लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए। आज हर किसी का ये शिकायत है कि मेरा बेटा निकम्मा है, मेरा भाई निकम्मा है, मेरा बेटा बेवकूफ़ है, मेरी बेटी बेवकूफ़ है, मेरा भाई बेवकूफ़ है, कुछ काम नहीं करते, किसी में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते, सक्सेस नहीं है, अनसक्सेस है, एक किसी मकाम को हासिल नहीं कर पाए, पागल है, गधे हैं, अपनी जुबान में जो आता वो बोलते हैं। क्या ये सही है? क्या वाकई में हमारा बेटा इतना निकम्मा है? क्या वाकई में हमारी बेटी इतनी निकम्मी है? क्या उसके पास दिमाग नहीं है? क्या वो कम दिमाग लेके पैदा हुए, या हमारा भाई इतना कम दिमाग का पैदा हुआ और हम ज़्यादा दिमाग लेके पैदा हुए? ऐसा नहीं है। कुदरत ने सबको एक जैसा बनाया, 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 कान, हर चीज दिया। जो सबको दिया वो हमको भी दिया, वो आपको भी दिया और सबको बराबर दिया है। मगर शर्त यह है कि इस दी हुई कुदरत की चीज में कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम रहता है, ये उसका फैसला है। खुद की जिंदगी में वो खुद अपना तकदीर बदल सकता है। वो अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपना एक मकाम पा सकता है और अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल बना सकता है। और अपनी नाकामी की वजह से वो अपना भी नाम और अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का भी नाम डुबा सकता है। ये सब कुछ अपने ऊपर है। आप चाहें तो कोयले की खान से हीरा निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें एक हीरा को
कोयले की खान में काला ब्लैक के रूप में उसे गंवा सकते हैं। ये हर इंसान आज ये शिकायत करता है, मैं तो मेहनत करता हूँ, कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरा भाई मेरा साथ नहीं देता, मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते, वो किसी काम के नहीं हैं, वो बेकार हैं, उनकी वजह से मैं भी पीछे रह गया और वो तो अपना ज़िंदगी खराब कर दिए और मेरा आने वाला कल भी खराब कर दिए। ऐसा नहीं है। जो भी ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा बोलते हैं, मेरी वीडियो को गौर से सुने और समझे और फैसला कुछ करें। ये जिंदगी हमारे तक सीमित नहीं है। हमारी जिंदगी, हमारी काबिलियत ये हमारे तक नहीं है, ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। कौन कहता है कि हमारे बाप दादा इस दुनिया से चले गए, मर गए, अब दिखाई नहीं देते? ये बात मैं समझता हूँ गलत है। हर बाप, हर दादा, हर परदादा, हर बुजुर्ग अपना एक चेहरा छोड़ के जाते हैं, अपना खून छोड़ करके जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मेरा चेहरा उसके पास है, मेरा आवाज उसके पास है, मेरा खून उसके पास है, मेरा सोच, मेरा दिमाग उसके पास है। इसीलिए आप अक्सर सुनते होंगे अपने घर में कि उसका चेहरा उसके बाप से मिलता है, कि उसका चेहरा उसकी माँ से मिलता है, उसका चेहरा उसके दादा से मिलता है, परदादा से मिलता है, उसका आवाज किसी न किसी से मिलता है, उसका चेहरा, चाली चलन तरीका किसी न किसी से मिलता है। हर इंसान दुनिया छोड़ देता है, मगर अपना परछाई, अपना साया जरूर छोड़ के जाता है, ताकि मेरा नाम रहे और लोग मुझे याद रखें कि मैं था। अब नहीं हूं, मगर मैं था। कोई ये ना सोचे कि मैं तो बस जा रहा हूं, मेरी जिंदगी यहीं तक थी, मैं जो कुछ किया यहीं तक कर सकता था, इसके आगे कुछ नहीं है। ये सोच, ये बात बहुत गलत है। याद रखें, आप जब पैदा हुए, हम सब जितने भी 100 साल के भी अगर बुजुर्ग हैं, वो भी जब पैदा हुए तो वो अपने आप चल नहीं सकते हैं। हर इंसान, मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा, जब वो पैदा होता है तो अपने आप नहीं चलता है, उसे उंगली पकड़कर चलाना पड़ता है कि बेटा चलो, बेटी चलो, मेरे कदम से कदम मिलाओ, मुझे फॉलो करो, मुझे देखो, मेरी बात को सुनो, ऐसा बोलो, बोलने की कोशिश करो। आप गलत बोल रहे हैं, इस तरीके से सही बोले, उसको सिखाते हैं। आप चल नहीं पा रहे हो, हम उंगली पकड़ के आपको चलाना सिखाएंगे, आप गिर जाते हो, हम उठाएंगे, मगर आप चलो और दौड़ो। इस दुनिया में सबसे आगे तुम निकल जाओ। क्यों? बेटा हो या बेटी, हर माँ बाप के लिए वो आंखों का तारा होता है। वो एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हीरा, अनमोल हीरा होता है जो दुनिया उसके आगे बेकार है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, हर माँ बाप का बेटा एक तरफ होता है। क्या वो बेटा, क्या वो बाप जिसे इतना प्यार करता था, जिसे सब कुछ सिखाता था कि बेटा इस तरीके से चलो, इस तरीके से बोलो, बड़ा होने के बाद क्या वो कम दिमाग हो जाता है, बददिमाग होता है, एक निकम्मा होता है? क्या उसका नसीब में
नाकामयाबी लिखा है, कामयाबी नहीं है, ऐसा नहीं है। और हर माँ बाप को, हर बड़े को, बड़े भाई को ये जरूर सोचना चाहिए कि कल तक मैं इसे अपने आँखों का टुकड़ा, दिल का टुकड़ा समझ रहा था और इसे सब कुछ मैं सिखा रहा था कि आप जो कल तक इतना अच्छा था आज वो खराब कैसे हो गया। यह हर माँ बाप को, हर बड़े रिश्ते को, जो अपने से बड़े हैं, जो अपने से छोटे हैं, उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए। तो फिर हम करें क्या? सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें? वो कुछ करता नहीं है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसे बचपन से खिला के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, अब वो एक अनसक्सेसफुल, नाकाम की जिंदगी जी रहा है। ऐसा नहीं है। आप उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। करने का तरीका वही पुराना तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से वो छोटा था, जिस तरीके से वो पैदा हुआ था, उसे आप चलना सिखाए थे, उसी तरीके से आज भी उसे चलना सिखाएं। जिस तरीके से उसे बोलना सिखा रहे थे, उसी तरीके से आज भी उसे बोलना सिखाएं। जिस तरीके से उसे दुनिया से आगे निकलने के उम्मीद रखते थे, आज भी वैसा ही उम्मीद रखें। और जिस तरीके से उसे अपने जिगर का टुकड़ा, अपने आंखों का तारा, अनमोल हीरा समझते थे, आज भी वही सोच अपने पास रखें, ना कोई गलत सोच रखें। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप आज के दौर में एक पत्रकार रवीश कुमार को देखे होंगे। वो पत्रकार अपनी जवानी से लेकर के एक उम्र का हिस्सा एक चैनल को दे देता है, मगर उसे निकाल के फेंक दिया जाता है। क्या वो नाकाम हो गया? क्या वो घर में बैठ गया? क्या वो अपने आप को एक फिनिश कर दिया? नहीं। क्या वो डिप्रेशन का शिकार हो गया? नहीं। उसका एक रीजन है। वो कल भी सक्सेस था, आज भी सक्सेस है। उसका एक रीजन है। रीजन वही पुराना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बारे में लोग कल भी तारीफ कर रहे थे और आज भी तारीफ करते हैं। जिस इंसान को आपको ऊपर उठाना है तो उसकी तारीफ हमेशा करें और उसको सहारा दें। जिस इंसान को आपको नीचे गिराना है, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी तुर्रम खान हो, आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी तारीफ नहीं, उसकी बुराई उसके मुंह पे कर दें, उसके हर चीज को आप गलत साबित कर दें, वो नीचे आ जाएगा। और हर छोटे से छोटे इंसान को आप हिम्मत, हौसला, ताकत, कंधा मिला के सहारा दे। जिस तरीके से वो पैदा होकर के चल नहीं सकता था, उसे चलना सिखाए, उसी तरीके से आज भी अगर उसका उंगली पकड़ ले, कितना भी छोटा इंसान हो, वो चांद तक जरूर पहुंच जाएगा। आप एक मिसाल सुने होंगे, गड्ढे में गिरने वाला इंसान अपने आप नहीं उठता है, उसे उठाया जाता है किसी ना किसी जरिया से। कोई उसकी मदद करता है तब वो बाहर आता है। उसी तरीके से कोई भी इंसान नाकाम, छोटा कितना भी होने दो, इंसान से गलती होता है। अगर वो कितना भी कमजोर है, कितना भी नाकाम है, आप उसे एक
नई उम्मीद दे और अच्छा बात करे कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और उसको उंगली पकड़ाए, अपना एक सहारा दे। फिर देखें वो क्या नहीं कर सकता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक उम्मीद, एक अच्छा बात, ये आप या बाप हो या भाई हो या कोई भी रिश्तेदार हो, आप करोड़ रुपए भी दे के उसको जिंदगी को सक्सेस नहीं बना सकते, जो ये मीठा बोल से आप उसे जीना सिखा सकते हैं। अगर इसका मिसाल देखना है तो आज के दौर में बहुत ही फेमस एक चाय वाला है जिसका नाम है MBA चाय वाला। वो स्कूल जाता है मगर इम्तिहान भी नहीं देता है। शायद 11वीं या 12वीं की क्लास में वो इम्तिहान भी नहीं देता है, एक चाय का दुकान खोलता है। वो एक लड़का रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है। उस चाय वाले को आज दुनिया एक MBA चाय वाला भी जानती है और एक मोटिवेशन स्पीकर भी जानता है। बहुत फेमस हो चुका है। वो फेमस अपने आप से नहीं हुआ है, न अपने चाय के धंधे से हुआ है। वो फेमस हुआ है किसी की तारीफ से, किसी की हिम्मत से, किसी की हौसले से। आप देख सकते हैं बड़े से बड़ा मोटिवेशन, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ले लें, संदीप माहेश्वरी को ले लें, ऐसे हजारों मैं बड़े इंसान को दिखा दूंगा जो उसका नाम लेते हैं। जब वो नीचे था उसका नाम लिए, उसकी तारीफ करे, उसको इतना फेमस कर दिए कि आज वो एक चाय वाला से एक मोटिवेशन स्पीकर बन चुका है। दूसरे को सिखाता है, बताता है। ये वो अपने आप से नहीं कर पाता अगर उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। वो सपोर्ट कोई पैसे से नहीं किया, तारीफ, मीठा बोल से हुआ है। चाय वाले हमारे देश में करोड़ों हैं। आप कितने चाय वाले को जानते हैं? आप अपने मोहल्ले के चाय वाले को भी नहीं जानते होंगे, मगर जिसको बड़े लोग तारीफ करें, जिसका हौसला बढ़ाए, वो आज हर जुबान पे आ चुका है। ये कामयाबी का एक ऐसा राज है जो हम जैसे गरीब, हम जैसे मजदूर इंसान इसको नहीं समझते हैं। हमेशा बुरा बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, इतना घटिया सोच हम रखते हैं जो अपनी इंसान के लायक ही नहीं होता है कि हट तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कम दिमाग है, बद दिमाग है, तू एक बेकार का इंसान है। ऐसा कैसे भाई? आप कामयाब हैं और मैं नाकाम हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप में तो 4 हाथ नहीं है, 4 पैर नहीं है, 4 आंख नहीं है, 2 जुबान नहीं है। जितना आपके पास है उतना मेरे पास है। आप एक कामयाब और मैं एक नाकाम, ये मैं नहीं अपने आप से हुआ हूं नाकाम, ये आपकी जुबान से निकला हुआ अल्फाज जो मुझे तीर की तरह चुबा कर घायल कर दिया है। वरना मैं भी किसी की आंखों का तारा था, मैं भी आसमान में उड़ सकता था, मैं भी चांद में जा सकता था, चांद तक पहुंच सकता था, मगर आपके जुबान से निकला हुआ वो गोली, वो तीर मेरे हर पर को, मेरे हर हौसले को काट चुका है। ये हर माँ बाप और हर बड़े भाई जरूर सोचे अपने छोटों के लिए, अपने बच्चों के लिए। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने आप चलना नहीं सीखता है। जिस तरीके से एक 100 साल के बाप से अगर पूछेंगे तुम्हारा बेटा 60 साल का है, क्या वो तुमसे ज्यादा बड़ा हो गया है?
वो यही बोलेंगे नहीं, कल भी वो बच्चा था, आज भी वो बच्चा है। वो अभी दुनिया नहीं देखा है, दुनिया को नहीं समझा है जितना हम देखे हैं, जितना हम समझे हैं। वैसा ही इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, वो अपने आप अपनी काबिलियत नहीं साबित कर सकता जब तक उसके बड़े उसको सपोर्ट ना करें। आप बड़े से बड़े स्टेज पे देखिए, कितना भी निकम्मा इंसान होगा वो, जिसकी घर में कोई औकात नहीं होती है, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसकी बीवी उसको नहीं पूछती, उसके बच्चे उसको नहीं पूछते हैं, मगर वो बड़े स्टेज पे जाता है तो एक माइक पकड़कर अनाउंसर बोलता है फला साहब आ रहे हैं, फला साहब ऐसा है, फला साहब वैसा है, तो उसको हजारों लोग सुनते हैं। ये सुनते क्यों हैं लोग उसको? वो इसलिए सुनते हैं कि एक इंसान उसकी तारीफ कर रहा है, एक इंसान उसको फेमस कर रहा है, क्या है हम भी उसे सुने। अगर सच्चाई देखो तो उसको उसके घर में एक पैसे की इज्जत नहीं होती है, मगर उसको इतना तारीफ, इतना प्रमोट किया जाता है कि उसको लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोग देखते हैं। ये बड़े लोग, बिजनेसमैन, पावरफुल इंसान सब जानते हैं कि हमें कैसा जीना है और हमें अपने भाई को, बच्चों को कैसे सपोर्ट करना है। मगर 90% इंडियंस, मजदूर, गरीब इंसान ये चीज नहीं समझ रहा है। वो अपने ही बच्चे को एक नाकाम अपने ही जुबान से घोषित कर देता है, अपने ही जुबान से उसके हौसले को तोड़ देता है, चकनाचूर कर देता है, अपने ही खून का खून कर देता है। एक इंसान क्या है? इंसान की जिंदगी बहुत ही अनमोल चीज है और इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। क्या वो इतना निकम्मा है कि उसे पैदा करने वाला बाप उसको गाली देता है, या एक माँ से पैदा होने वाला उसका भाई उसको गाली देता है? ये मिडिल क्लास, गरीब क्लास के लोग ऐसा करते हैं। क्या वो इतना निकम्मा, इतना नालायक है? ऐसा नहीं है। एक बड़े घर में पैदा होने वाला बच्चा वो बड़ा बन जाता है और हम गरीब घर में पैदा होने वाले और गरीब हो जाते हैं। इसका रीजन बस यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक उम्मीद, एक अच्छा बात, एक हौसला जो हम अपने बच्चों को, अपने भाई को दे सकते हैं मगर नहीं देते हैं। पैसे से अगर दुनिया तरक्की करता तो पैसा अगर दुनिया की जिंदगी को बदल देता तो जो मिसाइल बना है वो मिसाइल किस चीज से बना है? एक बारूद से। एक बम बनता है बारूद से। वो दुनिया को हिला के रख देता है, इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। वो पैसा नहीं होता है, वो दौलत नहीं होता है, वो एक सोच, एक दिमाग, एक नॉलेज, एक टैलेंट होता है जो किसी को भी हिला के रख सकता है। आप परमाणु बम का नाम सुने होंगे। परमाणु बम क्या वो पैसे से लिपटा हुआ है? नहीं, वो एक सोच, एक टेक्नोलॉजी, एक कामयाबी की वजह से वो इतना खतरनाक बना है जो एक शहर को नहीं, एक गांव को नहीं, एक स्टेट को नहीं, एक देश को तबाह कर सकता है। अगर एक मिसाइल, एक बारूद दुनिया को हिला सकता है, उस बिना पे जो सोच और दिमाग से बना है
वही दिमाग, वही सोच अगर हम अपनी औलादों को, अपने भाई को, अपने छोटों को अगर देंगे, क्या वो तरक्की नहीं कर सकते? जरूर कर सकते और करेंगे, मगर हम दे तो सही, देते नहीं हैं, बस गाली देते हैं। उसके हर उठे हुए कदम को हम काट देते हैं, रोक देते हैं। जो दिमाग से एक मिसाइल बन सकता है, वो दिमाग से एक इंसान कामयाब नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। हम मिडिल क्लास के लोग बस एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे को धक्का देना, इसके आगे कुछ सीखे ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं है किसी को अपने आगे। अगर हम ताकतवर हो गए जिस्म के तौर पर, एक मिडिल क्लास इंसान की इतनी औकात नहीं है जो पैसे के बलबूते कुछ कर लेगा, मगर वो अपनी अकड़ और अपनी घमंड की वजह से अपने आप को, अपने आने वाली नस्ल को खराब कर देता है कि मैं हूं जो कुछ हूं, बाकी सब बेकार हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है। क्या खान का बेटा ही सुपरस्टार बनेगा? क्या कपूर का बेटा ही सुपरस्टार बनेगा? क्या उसके चार पैर अलग से निकल आए हैं? या वो मां के पेट से नहीं जन्मा, आसमान से गिरा है? क्या शर्मा और वर्मा के बेटे ही दुनिया को ज्ञान देंगे और वही सुपरस्टार बनेंगे? हम क्या कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम गटर में पैदा हुए? क्या हम इंसान के पेट से पैदा नहीं हुए? क्या हमारे माँ बाप हमको मेहनत करके नहीं खिलाए? क्या हमारे जिस्म के अंदर खून नहीं है, पानी है? ऐसा नहीं है, सब कुछ सेम है, बस उनके पास सोच और दिमाग और प्लानिंग होता है, हमारे पास इसके सब चीज में जीरो। मुंह पे निवाला तो देते हैं, दिमाग को एक सोच नहीं देते हैं। हाथ पकड़ के चलना तो सिखाते हैं, रास्ता उसको नहीं बताते हैं। खड़ा होना तो सिखाते हैं, दौड़ना उसको नहीं सिखाते हैं। हम इतने होशियार हैं या इतने बेवकूफ हैं, मुझे नहीं मालूम, जो आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, फिर आने वाली हमारे बच्चे भी दर दर के ठोकर खाएंगे। या हम बहुत होशियार हैं या हम बहुत बेवकूफ हैं। दिन और रात सोशल मीडिया आप देखते हैं, हजारों वीडियो को देखते हैं, क्या आपकी जिंदगी बदल गई? क्या आपका सोच बदला? हाँ, आपकी जिंदगी नहीं बदली, आप जिसको देखे वो बदल चुके हैं। कल वो 1 रुपए कमा रहे थे, आप उन्हें देख के 2 रुपए की कमाई कर दिए। हाँ, आपकी सोच बदली है, अपनी औलाद, अपने भाई के लिए नहीं बदली है। उसे जो कल तक एक जीरो था, आज उसे एक हीरो बना दिया आप। जो कल तक शराब पीता है, जुआ खेलता है, न जाने कितना अय्याशी करता है, कितने लड़कियों की जिंदगी खराब करता है, आप उसको एक जीरो से हीरो, हीरो से सुपरस्टार बना देते हैं। सुपरस्टार किस चीज का सुपरस्टार? मैंने तो पढ़ा है और सुना भी है कि स्टार एक सितारा का नाम होता है, जो आसमान में चमकता है उसका नाम स्टार, सितारा होता है। और उनसे भी बड़ा खिताब इनको सुपरस्टार।
चलो किसी को रिस्पेक्ट इज्जत देना अच्छा बात है, अगर ये बात बहुत ही हालांकि होना भी चाहिए, किसी को इज्जत देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्या वो इंसान शराब नहीं पीता? क्या वो इंसान अय्याशी नहीं करता? या वो बहुत ही अच्छा इंसान है? वो सुपरस्टार क्या आपके बच्चों के बारे में बात करता है? वो सुपरस्टार क्या आपकी जिंदगी बदलने का कोई बात करता है? वो सुपरस्टार क्या आपको सपोर्ट करता है? या आपके गांव आता है, आपसे मुलाकात करता है? आपसे तो छोड़िए, आपके बाप दादाओं की वो परछाई भी नहीं देखता है। न आपके बाप दादाओं की एंट्री उसके घर पे होती है। उसके घर पे इतने वॉचमैन होते हैं कि जूता मार के भगाएंगे। जिसे आप अपनी जुबान से कहते हुए थकते नहीं हैं, ये तो सुपरस्टार है, ये तो महाज्ञानी है, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये बहुत बड़ा इंसान है, वो इंसान आपको अपने गेट के अंदर भी घुसने नहीं देता है। वो इंसान ना आपकी बात करता है, आप उसे देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं और अपने औलाद को गाली देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। अपने भाई को गाली देते हैं और उसके बेटा को सपोर्ट करते हैं, उसके भाई को सपोर्ट करते हैं। ये क्या है? ये अपनी बर्बादी हम खुद अपने ही हाथों से, अपनी जुबान से, अपनी सोच से अपना कब्र खुद खोदते हैं। आप एक कहावत सुने होंगे, हाथ की कुराड़ी पैर पे मारना। जिस डाल पे बैठे उस डाल को काटने लगे। एक सुपरस्टार, एक हीरो बनने के लिए उसे किसी डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की जरूरत होती है। अगर वो डायरेक्टर, वो प्रोड्यूसर उसको सपोर्ट ना करे, उसका प्रचार ना करे, वो जिंदगी में, वो तो क्या उसका बाप भी हीरो नहीं बन सकता। मगर वो इसी निकम्मे, उसी नाकारे को एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर की सपोर्ट से एक सुपरस्टार बन जाता है। तो उसी तरीके से आप भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने घर को सपोर्ट करें, फेमस करें और उसकी तारीफ करें, उसका प्रचार करें, ताकि लोग उसको जाने, सुने, देखें, उसका भी एक नाम हो, एक पहचान हो। हालांकि वो एक हीरो, एक सुपरस्टार नहीं बन सकता, मगर इतना तो बन सकता है कि वो अपनी जिंदगी इज्जत की जिएगा। न किसी के आगे हाथ फैलाएगा, न किसी के आगे हाथ जोड़ेगा। क्या खिला देना इसी का नाम जिंदगी है? क्या पेट भर देना इसी का नाम जिंदगी है? क्या 2 रुपए दे के उसे भगा देना इसी का नाम जिंदगी है? इसी का नाम गार्जियन है? अरे एक जानवर भी पैदा हुए बच्चे को छोड़ती नहीं अकेला। एक जानवर से भी हम सीख नहीं सीखते हैं? एक जानवर भी अपने बच्चे को अलग नहीं करती है जब तक वो शिकार ना कर ले, खुद से खाना ना खा ले। हम जानवर से भी क्या इतने बड़े जानवर हो गए जो अपने ही खून को, अपने ही नस्ल को एक धकेल देते हैं, धक्का मार के निकाल देते हैं अपने दिल और दिमाग से। इस दुनिया में सभी इंसान पैदा हुए तो हम गरीब
और लाचार बेबस भीख मांगते हुए रह गए, और कुछ लोग आसमान में, सितारों में, चांद में घूम रहे हैं। क्या वो अलग दुनिया से आए? क्या वो अलग पैदा हुए? ऐसा नहीं है। उन्हें किसी ने सपोर्ट किया, उन्हें किसी ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, तो किसी ने कंधा दे के सहारा दिया। किसी गलती पे माफ कोई किया, तो कोई उनको रोते हुए हंसाया। आज वो इस मकाम पे है, वो उस जगह है जहां हम सोच भी नहीं सकते। आप भी ऐसा बन सकते हैं और मैं भी ऐसा बन सकता हूं, अगर हम आप और हम मिल करके एक फैसला करें कि जो जिंदगी, जो वक्त बर्बाद हो चुका उसे भूल जाएं, और आज के बाद एक फैसला करें कि हम भी कामयाब होंगे और हम भी कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल अगर हम कामयाब नहीं भी हुए तो हमारी आने वाली नस्ल कामयाब जरूर होगी, और एक इनकलाब छोड़ करके जाएं, एक मिशन छोड़ करके जाएं। हर आने वाला नस्ल, हर इंसान वही काम करता है जो काम अधूरा रहता है। अगर काम ही नहीं रहेगा तो तुम काम क्या करेगा इंसान? आप किसी मजदूर को बुलाते हैं, क्या उसको बैठा के पैसा देते हैं? नहीं, आप काम करा के पैसा देते हैं। अगर आपके पास काम नहीं होगा तो मजदूर आप बुलाएंगे नहीं। उसी तरीके से आप एक सोच, एक मिशन छोड़ेंगे नहीं तो आपकी औलाद करेगी क्या? अगर आप एक मिशन, एक काम, एक नॉलेज, एक इनकलाब छोड़ के जाएंगे तो उसे पूरा करने के लिए आपकी नस्ल उसमें ज्वाइन होगी, उसमें लगेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा। ये काम अधूरा है, ये काम करना है मुझे। उसे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि सेठ जी मुझे काम दे दो, बाबूजी मुझे काम दे दो, बाबूजी मुझे रख लो, मेरे घर में मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी बीवी रो रही है, मैं परेशान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। उसे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, न किसी का पैर पकड़ना पड़ेगा। अगर आप काम छोड़ के गए हैं तो, अगर आप एक मिशन छोड़ के गए हैं तो, अगर एक इनकलाब छोड़ करके गए हैं तो, वरना आपकी जिंदगी भी खाली, उसकी भी जिंदगी खाली। जिस तरीके से आप सेठ जी, बाबूजी करके जिंदगी काटे आपकी नस्ल, आपकी औलाद, उसी तरीके से सेठ जी, बाबूजी करके जिंदगी काटेगी। और हर सेठ अच्छा नहीं होता और हर सेठ बुरा भी नहीं होता है। हर बड़ा इंसान बुरा नहीं है, हर छोटा भी इंसान बुरा नहीं है। मगर हैं कुछ लोग जो दौलत की नशे में वो इतने बुरे हो जाते हैं कि दूसरा उनको गंदे नाली का कीड़ा दिखाई देता है। और कुछ गरीब अपनी हालात, अपनी परेशानी से इतने बुरे हो जाते हैं जो आज नहीं तो कल किसी की गोली का शिकार होते हैं या वो फांसी के फंदे में लटकते हुए नजर आते हैं। ये फांसी में लटकने वाला इंसान, एक गरीब, एक मजदूर, एक डिप्रेशन का शिकार, एक परेशान क्यों चढ़ जाता है? क्यों किसी की गोली का शिकार होता है? उसे मारने वाले न उसे 2 वक्त की रोटी देते हैं, न उसका ख्याल करते हैं, मगर फिर भी उसका जान लेते हैं और लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कोई मिशन छोड़ करके नहीं गए। वो अपनी दिमाग से, अपनी नादानी से ऐसा रास्ता चुन लेता है
जो अपनी जिंदगी का भी और दूसरे की जिंदगी का भी मौत का एक भयानक चेहरा बन जाता है, जो अपनी भी जिंदगी खराब कर लेता है और दूसरे का भी जिंदगी खराब कर देता है। उसकी गलती जिम्मेदारी उसके बड़े पे जाती है कि उसके लिए ना कोई मिशन छोड़े ना कोई काम छोड़े। अगर छोड़ते तो उस पे लगता, इधर नहीं जाता वो। सोचे, एक औलाद को पैदा करने के लिए, एक औलाद को दुनिया में लाने के लिए आप कितनी तकलीफ उठाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर आपकी एक औलाद होती है। क्या वो इतनी सस्ती है? क्या आपका वो मेहनत बेकार है? दिन रात धूप में मेहनत करके जो आप कमाए खिलाए वो सब बेकार है, जो उसको एक इस रास्ते पे छोड़ के चले जाते हो? नहीं मेरे भाई, नहीं। मेरी बात पे गौर करे, बुरा ना माने, सोचे। जिस औलाद के लिए आप दिन रात एक कर दिए, जिसके लिए लाखों सपना देखा करते हैं, जिसके लिए रात दिन एक कर देते हैं, जिसके लिए रात रात रोते हैं, वो इतना बुरा नहीं है। वो बुरा तब बनता है कि वो एक अपना ऑप्शन चुनता है। वो बुरा जब बनता है जब वो खाली रहता है। वो बुरा जब बनता है वो एक सिस्टम में नहीं रहता है, सिस्टम से आउट हो जाता है। ना आप उसके लिए कोई मिशन छोड़ते हैं, ना कोई काम, ना कोई सिस्टम है, ना कोई नॉलेज, ना कोई ज्ञान। अगर वो हर इंसान अपने तरीके से सोचे, अपने तरीके से चले, तो फिर माँ बाप होने का क्या फायदा? क्या माँ बाप इसीलिए होते हैं कि बस पैदा कर दिए, बड़ा कर दिए, बस? क्या बड़ा भाई इसीलिए होता है कि मेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है, बस? क्या बड़ा भाई सिर्फ गरम खून गरम होता है और गुस्सा बहुत आता है इसीलिए होता है बड़ा भाई? उसको आंखें लाल लाल करके दिखाना, उसको डांटना, मारना, गाली देना, क्या इसीलिए बड़ा भाई होता है? क्या इसीलिए माँ बाप होते हैं? क्या छोटे की नसीब में, बच्चों की नसीब में मार खाना है? क्या उसे डर के रहना है? अगर यही वसूल अगर है, तो यही अगर सिस्टम है, तो आप उसे काम क्यों करने देते हैं? अगर वो छोटा है तो आप उसे पालिए, घर में रखिए, शौक से, गुस्सा भी दिखाइए, मारिए भी, आप उसका खर्चा उठाइए। क्यों रोड पे छोड़ते हैं कि जा कमा के लेके आ? अपने दिमाग से वो क्यों कमाए? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसके लिए कोई काम छोड़े जिसको वो पूरा करके कमा सके? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कोई मिशन छोड़े, उसको पूरा करके अपना नाम रोशन कर सके? आप बड़े हो गए तो क्या तुर्रम खान हो गए? बड़े होने का मतलब है कि गुस्सा, बड़े होने का मतलब है कि गाली। एक लाठी का ये काम नहीं होता है कि किसी को मारना। अगर उसी लाठी को सही इस्तेमाल करे तो एक बूढ़े को चलने का सहारा देता है। एक लाठी से अगर चीता जलता है तो एक लाठी से गिरे हुए इंसान को खड़ा भी किया जा सकता है। आप इस्तेमाल सही करें, सही जगह करें। एक लाठी पागल इंसान को देंगे तो वो मारेगा, अगर वही लाठी किसी बड़े बुजुर्ग को देंगे तो सहारा लेके वो 2 कदम चल पाएगा। वो लाठी जिसकी कीमत
2 रुपए की भी नहीं है, मगर उस गिरते हुए इंसान को हजारों मील का सफर करा देगा। कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? आखिर कब तक? ये दुनिया से हम नहीं हैं, ये दुनिया हमसे है। हम इसके मालिक हैं, हम इसके राजा हैं। हमारे ऊपर ना कोई राजा था, ना कोई राजा है, ना कोई राजा आएगा। हम अगर ये फैसला कर ले तो पीएम की कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। क्या आप आज नहीं देखते हमारे पीएम को, जो कल तक एक छोटी सी काम करते थे चाय बेचने का, आज वो किस कुर्सी पे हैं? हम भी अगर चाहें, कोशिश करें, हम नहीं तो हमारी आने वाली औलाद जरूर बैठेगी उस कुर्सी पे। आप नहीं देखते हैं इतने बड़े बड़े लोगों को, क्या वो हमसे डबल लंबाई के होते हैं? नहीं, उनके नाम के आगे एक रिस्पेक्ट लगता है कि वो बड़ा इंसान है। बड़ा इंसान ना हाथ से होता है ना पैर से होता है, वो एक सोच से होता है, वो एक नॉलेज से होता है, एक इल्म से होता है, वो एक इनकलाब से बनता है। बड़ा इंसान ना हाथ से होता है, ना पैर से होता है, ना जिस्म से होता है। आप जरूर सोचें, जरूर गौर करें और अपने औलाद को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, देश के हर नागरिक को आप इतना सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट करें ताकि उसे फील हो कि मैं भी किसी लायक हूं। उसे कॉन्फिडेंस जागे कि मैं भी कुछ हूं। अगर ये चीज देखना है तो किसी एक औरत से उसके आदमी के बारे में पूछ के देखो। जिस आदमी को दूसरा इंसान उसे जूते के बराबर भी नहीं समझता है, मगर वही इंसान अपनी बीवी के सामने एक मर्द होता है। वही इंसान अपने घर वाले के आगे एक इतना बड़ा दीवार होता है कि कोई भी मुसीबत आए तो वहां तक ना पहुंचे, पहले मुझसे टकराए। जिस इंसान को आप नालायक, कमीना समझते हैं, वो इंसान एक फैमिली के लिए दीवार की तरह बन रहता है। चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे तकलीफ हो, पहले मुझसे टकराएगा, बाद में मेरे फैमिली के पास जाएगा। वो एक दीवार, वो इंसान या इतना बेवकूफ है वो, जिसे आप गाली देते हो, जिसे आप नाकामी, निकम्मा बोलते हो? नहीं, आप अपनी सोच बदले, आपका नजर बदले और हाथ मारने की जगह उसे सहारा देने के लिए बढ़ाएं। आप एक दूसरे की सहारा बने, फिर देखें इनकलाब कैसे नहीं आता है। वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाता है, मैं क्या बोलूं, कितना बोलूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि इसका मैं दूसरा पार्ट अगर बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपका कमेंट आएगा, आपका रिक्वेस्ट आएगा तो मैं इस पे दूसरा पार्ट बनाऊंगा। इस टॉपिक पे मेरे पास कम से कम 4 से 5 घंटे का रिसर्च है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा आपको दूं तो मुझे कमेंट करें। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो चलिए इसी बात पे ख़त्म करते हैं।
जय हिंद।